Hello students, good morning. So in this video we will start respiration in the plants. So before in this video lecture I will already discuss photosynthesis. The photosynthesis and the respiration is just a opposite process. तो बेसिकली जब हमने फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया था तो उसमें जो रॉ मटेरियल था आपका लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, देन सनलाइट, इससे मिलके हमारा क्या बन रहा था? फूड, दिस इज ग्लूकोज। और इस रेस्पिरेशन में क्या होता है? इस रेस्पिरेशन में जस्ट अपोजिट है ये फोटोसिंथेसिस का, क्योंकि इसमें ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होता है, बट ब्रेक डाउन कहाँ होता है? ये होता है एट द सेलुलर लेवल। तो हम इस चीज़ को एक रिएक्शन से समझते हैं कि ये है हमारा ग्लूकोज का मॉलिक्यूल C6H12 देन O6। इसको हमें ब्रेक करना है। कहाँ ब्रेक कर रहे हैं हम? सेलुलर लेवल पे। कहाँ ब्रेक कर रहे हैं बच्चों? सेलुलर लेवल पे। कहाँ पे? सेल के अंदर, ठीक है। इसमें हमें इसको ब्रेक करने के लिए किसकी नीड है? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इस ग्लूकोज को ब्रेक करते हैं तो देखो क्या होता है, अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है, और आपकी जो एनर्जी है, एनर्जी किस फॉर्म में रिलीज होती है? एटीपी फॉर्म में। अगर आप देखो ग्लूकोज ब्रेक डाउन हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, वाटर बनाया और एनर्जी बनाई। अगर आप इसको रिवर्स करके देखो तो हमने प्लांट्स में क्या हुआ था? H2 लिया था उन्होंने बाय द रूट, कार्बन डाइऑक्साइड उनके पास आया था थ्रू द एनवायरनमेंट, और एनर्जी जो थी वो कहाँ से मिली थी? प्लांट को, दिस इज सन से। और अल्टीमेटली क्या बना था? ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट, ये था बाय प्रोडक्ट की फॉर्म में निकली थी, और अल्टीमेटली हमारा फॉर्म हुआ था ग्लूकोज। तो इस रिएक्शन से आप इजीली समझ सकते हैं कि जो आपका रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस है जस्ट अपोजिट है। इस एक रिएक्शन ही पूरा क्लियर करती है कि फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन जस्ट अपोजिट है। अब आप ये सोच रहे हो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, बर्निंग हो रही है, हीट नहीं प्रोड्यूस हो रही है। हीट क्या? वैसे जैसे हम कोई कागज जला रहे हैं या चूल्हे में जो लकड़ी जलाते हैं या जो भी व्हाटएवर फ्यूल यूज करते हैं उससे एनर्जी निकलती है, बट ऐसा नहीं होता। हमें एनर्जी किसके लिए चाहिए? फॉर आवर डेली एक्टिविटीज। डेली एक्टिविटीज में कौन कौन सी हो सकती हैं? आपका चलना फिरना, घूमना, खाना खाना, खाना खाने में भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है। एनर्जी इन्वॉल्व होती है क्योंकि हमें हाथ को ऊपर लेके जाना है, फिर उसको अपने मुंह में चंग करना है, तो इन सब ही में हमारी एनर्जी इन्वेस्ट होती है। इवन अगर आप सो रहे होते हैं तब भी आपकी एनर्जी वेस्ट होती है, क्योंकि आप ब्रीथिंग तो करते हैं। तो अगर इस सेंस में लिया जाए कि रेस्पिरेशन है, क्या वो ब्रीथिंग है? नहीं होती। क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग में जस्ट एक्सचेंज होता है गैसेस का, और रेस्पिरेशन को अगर हम डिफाइन करें तो ये होता है ब्रेकडाउन ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल एट द सेलुलर लेवल टू प्रोड्यूस एनर्जी। उसको हम बोलते हैं बच्चों रेस्पिरेशन। तो जो ये रेस्पिरेशन है लोअर ऑर्गेनिज्म भी करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, बैक्टीरिया भी करते हैं, इवन हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल परफॉर्म रेस्पिरेशन। तो इस जो ये आपको ये बनाई गई है इक्वेशन, इसको आप अपनी नोटबुक में भी नोट करिएगा। जस्ट ऑपोजिट साइड, अगर देखो ये रिएक्शन इस टाइप में कह रही हूँ कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है उसको हमने ब्रेक डाउन किया है टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, तो ये आपका रेस्पिरेशन है। इसका जस्ट ऑपोजिट अगर हम हो जाए तो ये आपका है फोटोसिंथेसिस। तो इस चीज को आप समझ भी सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं रेस्पिरेशन, और जो ये नीचे वाली प्रोसेस है ये है आपकी फोटोसिंथेसिस। क्लियर? एक छोटी सी डेफिनेशन है, रेस्पिरेशन इज जस्ट अ ब्रेकडाउन ऑफ द glucose molecule to produce energy। अब इसका प्लेस कहाँ है? ये होगी कहाँ पे?
एक पॉइंट डाल दी, ये कहाँ कंडक्ट होगी, तो ये होगी एट दी सेलुलर लेवल। कहाँ होगी, एट सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में कहाँ, ये होती है बच्चों आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। ये परफॉर्म होती है, रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। और जैसे कि मैंने फोटोसिंथेसिस बताया था, वो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट में। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस ये कंडक्ट होगी आपकी माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहाँ, जैसे कि मैंने क्लोरोप्लास्ट वाला आपको पढ़ाया था रेस्पिरेशन में, उससे हम इंटरलिंक करके चलेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होती हैं। उसमें भी मैट्रिक्स होता था और स्ट्रोमा लैमेली थी और ग्रेना थी। कुछ प्लेसेस पे आपकी लाइट रिएक्शंस हो रही थी, वहीं डार्क रिएक्शन। इसी तरह से जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है वो जिस शेप का स्ट्रक्चर है, ये भी कैसा होता है आपका डबल मेम्ब्रेन बाउंड, और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, दिस इज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, और इन्हीं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पे ही एटीपी का होता है बच्चों फॉर्मेशन। अब हम एक एक वन बाय वन करके चीज़ों को समझेंगे कि रेस्पिरेशन में एग्जैक्टली कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप जो होता है रेस्पिरेशन का, स्टेप बाय स्टेप हम करके चलते हैं। स्टेप फर्स्ट में होगा आपका ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होगा आपका, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म भी किसका होगा, साइटोप्लाज्म सेल का। ये सेल है, सेल के अंदर प्रेजेंट है आपकी माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो आपका रेस्पिरेशन की जो ग्लाइकोलाइसिस होगी वो होगी यहाँ पे, ठीक है। तो जो ग्लाइकोलाइसिस है वो होगी आपकी साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो ग्लाइकोलाइसिस है सभी में होती है, चाहे वो ऑक्सीडेशन रेस्पिरेशन करें जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो या ना हो। ये तो हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं कि रेस्पिरेशन 2 टाइप का है, एक एरोबिक, दूसरा है एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन वो रेस्पिरेशन है जिसमें ऑक्सीजन की हमें नीड है, और जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है वो है जिसमें ऑक्सीजन की हमें कोई भी नीड नहीं होती है। अब भाई नीड नहीं हो रही है फिर भी रेस्पिरेशन हो जा रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। प्रोडक्शन तो हमें पता है, रेस्पिरेशन हो रहा है तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी ही होगी, बट जब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा एनर्जी हमें मिल जाती है। अगर आप भूखे हो, जस्ट अज्यूम, या तो आप शादी में गए हो भाई, वहाँ तो पेट भर के हम खाना खाएंगे, एज्यूम करो, एज्यूम भी मत करो, चलो गए हो और वहाँ पे शादी में बैठ के आपने खूब खाना खाया जी भर के। अब एक आपकी कंडीशन ये है कि आप क्लास में बैठे हो, बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, आपको कुछ एक बिस्किट ही मिल गया, वो आपने खा लिया, तो कहीं ना कहीं आपकी भूख थोड़ी तो शांत हुई, उससे थोड़ी तो एनर्जी मिली। मतलब बोलते ना, आधी में कुछ भी मिले कुछ तो मिला, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिला। तो यही प्रोसेस होती है। जो ग्लाइकोलाइसिस है वो कॉमन है, ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो है बच्चों कॉमन है, सभी में होगी, चाहे वो एरोबिक रेस्पिरेशन हो या ना। तो ये बात समझ लेना, ग्लाइकोलाइसिस कॉमन प्रोसेस है, सभी में होगी। कहाँ होगी, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब जब ग्लाइकोलाइसिस के बाद ग्लाइकोलाइसिस हो जाती है हमारी साइटोप्लाज्म में, उसके बाद इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। कितने ऑप्शन होते हैं, इट हैज 2 ऑप्शन। अगर जैसे कि आप 12th में जाएं, आप 12th पास आउट हो जाते हैं, फिर आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपना अकेडमिक्स कर सकते हैं या आप कोई मेडिकल प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। दोनों ही आपके लिए बेटर है, बट डिपेंड करता है ऑन योर चॉइस, कि आपकी चॉइस क्या है। इसी तरह से ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में होने के पास इसके पास 2 ऑप्शन होते हैं। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो ये करेगा बच्चों एरोबिक रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन अगर इसके पास प्रेजेंट है तो, और अगर O2 एब्सेंट है तो ये करेगा एनारोबिक। ठीक है,
ग्लाइकोलिसिस कॉमन है, हमें पता चल गया कहाँ हो रही है, साइटोप्लाज्म ऑफ दी सेल में हो रही है, कॉमन प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन हो नहीं हो इसको फर्क नहीं पड़ता, ग्लाइकोलिसिस तो भाई होनी ही है। अब ग्लाइकोलिसिस होने के बाद इसके पास दो ऑप्शन रह जाते हैं। इफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट दिस इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, व्हेदर ऑक्सीजन इज एब्सेंट इज परफॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, एरोबिक रेस्पिरेशन होगा तो हमें लॉट्स ऑफ क्या मिलेगी बच्चों, एनर्जी। प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, बट इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस होगी हमारी एनर्जी। जो ये एनर्जी है वो कम अमाउंट में होगी। अब एनारोबिक में भी एक होगा कि एनिमल्स में किस तरह से होगा और कुछ ईस्ट या बैक्टीरिया में भी कैसे होगा। तो ये एनारोबिक फर्दर डिवाइडेड हो जाता है कि इसको किस में किस तरह से जाना है। अगर बात आ जाए एनिमल की, अगर बात आ जाए एनिमल्स की, तो एनिमल्स में हम इसको बोल देते हैं बच्चों लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, इसको हम बोल देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। और अगर यही प्रोसेस हो जाती है आपके ईस्ट में तो उसको बोल देते हैं हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब हमने इनको ऐसा क्यों बोला, अब आप एक चीज ये याद रखिएगा, जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है अगर एनिमल में हो रहा है तो प्रोड्यूस हो रहा है लैक्टिक एसिड। कभी कभी क्या होता है, आप दौड़ते हैं भागते हैं तो आपके पैरों में बहुत दर्द होने लगता है, आपकी मसल्स में बहुत पेन होने लगता है। क्यों, क्योंकि जितनी एनर्जी आपकी बॉडी में थी वो तो हो गई कंज्यूम, उसके बाद फॉर्मेशन होने लगता है लैक्टिक एसिड का। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन आपको और बाहर से नहीं मिल पा रही है। ये चीज समझिए, अगर आपके पास प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है, ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू बहुत सारी एनर्जी मिल रही है, आप वर्क कर रहे हैं। कभी कभी जब वो सारी ऑक्सीजन आपकी कंज्यूम हो गई, ऑक्सीजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो वहाँ हो रहा है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस होगा लैक्टिक एसिड, और जो लैक्टिक एसिड है वो स्टोर हो जाएगा आपकी मसल्स में। अब लैक्टिक एसिड है, प्रोड्यूस हो रहा है, स्टोर हो रहा है मसल में, तो वो कॉज करता है पेन। जब कभी आप थकते हैं या भागते हैं दौड़ते हैं तो पैरों में मसल्स में बहुत पेन होने लगता है, और जब आप उनको दबाते हैं तो वो पेन कम होने लगता है। क्यों, क्योंकि लैक्टिक एसिड जो स्टोर हो जाता है बॉडी की मसल्स में, जब आप उसको पुश करते हैं दबाते हैं तो वो वहाँ से रिमूव होने लगता है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा बच्चों इन केस ऑफ एनिमल, और यीस्ट में होगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। जैसे कि आप ब्रेड खाते हो, ब्रेड में क्या होता है, आपने देखा छोटे छोटे होल्स होते हैं। अगर ये ब्रेड है, इस ब्रेड में आप देखो छोटे 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 होल्स होते हैं। क्यों होते हैं, जब हम ब्रेड का डो तैयार करते हैं, वो किसका, मैदा का बना होता है, उस डो में हम क्या डाल देते हैं, थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हैं, जिससे फर्मेंटेशन हो जाता है। फर्मेंटेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बबल की फॉर्म में निकलती है और वो कैसा हो जाता है, सॉफ्ट सॉफ्ट हो जाता है। आप देखिए घरों पे भी ऐसे इडली डोसा वगैरह बनाते हैं, एक दिन पहले उसका बैटर तैयार करके रख देते हैं। हम घरों में ईस्ट नहीं डालते, ईस्ट नहीं डालते, फिर भी उसमें फर्मेंटेशन होने लगता है। क्यों, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लॉट्स ऑफ बनेगी, फर्मेंटेशन होगा एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, वो तो गैस है, पहले बन रही है, स्पेस ले रही है, जब वो उड़ गई तो वहाँ रह गए बबल्स, तो वहाँ हो गया आपका एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। आई थिंक ये दोनों चीज़ें क्लियर हैं। स्टार्टिंग से मैं आपको समझा देती हूँ। ग्लाइकोलिसिस हो रहा है साइटोप्लाज्म, ग्लाइकोलिसिस साइटोप्लाज्म में होगा। इसमें क्या होगा बच्चों बताऊंगी, दिस इज बेसिकली अ 10 स्टेप रिएक्शन। जो पूरा ओवरव्यू है, जिस वे में हम ये चैप्टर पढ़ेंगे, इसका इंट्रोडक्शन ये
ठीक है। अभी ग्लाइकोलिसिस कैसे होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन कैसे होगा, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अपना फोटोसिंथेसिस पढ़ा था, तो पहले स्टेप बाय स्टेप में पढ़ा था, पूरा प्रोसेस था कि पहले लाइट रिएक्शन होगी भाई, डार्क रिएक्शन होगी, कुछ रिएक्शन सेंटर्स होंगे, हमने क्लोरोप्लास्ट भी स्टडी किया। इसी तरह से जो पूरा जो व्यू है वो आपका रेस्पिरेशन का ये है कि पहले होगी ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस इज अ 10 स्टेप रिएक्शन। क्या है बच्चों? 10 स्टेप रिएक्शन है। इसमें क्या होगा ग्लाइकोलिसिस में, जो आपका ग्लूकोज है वो पार्शियली कन्वर्ट होगा 3 मॉलिक्यूल के, जो हमें पता है ग्लूकोज हमारा 6 कार्बन का कंपाउंड है, 6 कार्बन से बनेंगे 3 कार्बन के कंपाउंड, पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में जो आप ये बेसिकली आप पार्शियली ब्रेकडाउन है ग्लूकोज का, इसमें जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना बेटा, हमें पता है 6 कार्बन का है, ये ब्रेक होके बना लेता है 3 कार्बन का कंपाउंड, दिस इज पायरुविक एसिड। इस पूरे प्रोसेस को ही हमने बोला है ग्लाइकोलिसिस। तो पार्शियली ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हुआ है आपका, पायरुविक एसिड में। अब इस पायरुविक एसिड के पास चॉइस रहती है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा या एनारोबिक करेगा। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो 3 कार्बन से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा, वाटर बना देगा। और अगर एनारोबिक करेगा तो कभी कहीं फॉर्म करेगा वो लैक्टिक एसिड या कहीं फॉर्म करेगा आपकी एल्कोहल। ठीक है, आप एक एक चीजें हम पढ़ेंगे कि ग्लाइकोलिसिस क्या है, आपका एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है। बट इस पूरे चैप्टर इन्हीं सारी चीज़ों के इर्द गिर्द घूमेगा। जल्दी से अगर नोट करना है तो उसको कर सकते हो, आपको 2 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है। एक चीज़ और लिख लेना, दिस इज अ 10 स्टेप रिएक्शन। मतलब जो ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होगी ना बेटा, वो 10 स्टेप में होगी कि पहले कौन सा प्रोडक्ट बना। जैसे कि हम वो पढ़ रहे थे, मैंने आपको C3 और C4 साइकिल पढ़ाई थी, तो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कोई आया, हमने Z स्कीम पढ़ी थी, तो उसमें कितनी रिएक्शन थी। बट ग्लाइकोलिसिस 10 स्टेप में होगी, 10 स्टेप में होगी। ग्लूकोज से जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है वो बनेगा आपका पायरुविक एसिड, जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है। आई थिंक ये चीजें क्लियर है। ग्लाइकोलिसिस की बेसिक स्टेप्स थी वो मैंने आपको बताई कि ग्लाइकोलिसिस बेसिकली 10 स्टेप रिएक्शन कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। अल्टीमेटली ग्लूकोज से हमें बनाना है 3 कार्बन का कंपाउंड, दिस इज पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड ग्लाइकोलिसिस में बनने के बाद यही डिसाइड करेगा कि इसको एरोबिक रेस्पिरेशन में जाना है या एनारोबिक रेस्पिरेशन में जाना है। एरोबिक रेस्पिरेशन में जाएगा तो बहुत सारी इसको एनर्जी मतलब प्रोड्यूस होगी इससे। अगर ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो एनर्जी तो प्रोड्यूस होगी बट थोड़े कम अमाउंट में। अब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन है, फर्दर डिवाइडेड है, एनिमल्स में है तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, और अगर यीस्ट में है तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। चलो बच्चों, इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।